जो जिसपे महंगाई के बॉम्ब फाड़े जा रहे हैं आए रोज, और देखने में आ रहा है कि ये आयत आते हैं, पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। तक के लिए प्लानिंग की जाएगी। तेल, बिजली और तवानाई के गैस समेत जितने वसाइल मौजूद हैं उनकी राशनिंग होगी। डॉलर ओपन मार्केट के हिसाब से। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब महंगाई से चीखने चिल्लाने लगे और इनको मुर्गियों के रेट बहुत भयंकर तरीके से हैवी दिखने लगे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया चीखम चिल्ली मचाने लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए डिबेट, इसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे चर्चा की गई है और कैसे विश्लेषण किया गया और कैसे पॉलिटिकल जो तारबंदी है वो भी की जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो कुछ एक मीडिया चैनल है वो भी अब इमरान खान को प्रोजेक्ट करने के लिए उनकी पैरवी करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी तो सुना आपने अवाम की ज़बानी, ये अवाम है जो जिसपे महंगाई के बॉम्ब फाड़े जा रहे हैं आए रोज़, और देखने में आ रहा है कि ये आयत आते हैं, पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। कितनी कुर्बानियां आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन और माहिर कानून बैरिस्टर एहतशाम साहब, और सीनियर एंकर पर्सन तजिया कर उसामा गाजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बैरिस्टर एहतशाम, इसहाक डार साहब फरमा रहे हैं कि जी वाइट पेपर में जो दर्ज एदाद व शुमार है ना वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और पीटीआई ने कौम को गुमराह किया है। आपकी राय में कौन एक्चुअली अवाम को गुमराह कर? बहुत शुक्रिया फिजा। मेरे लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है कि पॉलिटिक्स में किसका नैरेटिव ठीक है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे लिए मैटर करता है कि अभी महंगाई जो है उसकी वजह से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। मेरे लिए मैटर करता है कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि आपके सरकारी इदारे शुमार के जो इदारा है उसने जो रिपोर्ट दिया उसमें आप देखें शाय खुर्दनोश कितनी महंगी हो गई है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि उखाड़ा में एक छोटा बच्चा 6 साल का, उसको अगवा किया गया, उसके बाप से 4 लाख रुपया तावान मांगा गया, वो नहीं दे सका, तो कुछ देर बाद उस बच्चे की गर्दन कटी लाश मिली है कूड़े के ढेर से। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मुल्तान जनूबी पंजाब, जिसके हवाले से कहते हैं कि अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा तो ये उसका दारुल खिलाफा होगा, वहाँ पे 40% ऑफ द पीपल इन मुल्तान, उनको जो पानी मिल रहा है जो वो पी रहे हैं वो आर्सेनिक ज़दा पानी है। तो मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि ये कब ठीक होंगी, कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा। यहाँ पे तो मतलब कि ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है, और आप आते हैं, उन्होंने अपना वाइट पेपर दिया है और उन्होंने जो बातें की हैं आपने उसका नैरेटिव काउंटर देना था, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और आपने खुद कह दिया कि नहीं जी नहीं, पीटीआई ने 55 लाख नहीं नौकरियां दी थी, 32 लाख दी थी। 32 लाख का तो एतराफ़ आप खुद कर रहे हैं ना दीदी। आप उनका 32 लाख बतौर तनकीद प्रेजेंट करें अवाम के सामने। आप खुद तो बताइए कि 8 महीने में अवाम के साथ हुआ कि आपके दौरे हुकूमत में नौकरियां जनरेट करना तो दूर की बात है, बेरोजगारी की शरह 16% पर चली गई है। आप ये बताइए कि आपके दौरे हुकूमत में लोगों के लिए महंगाई की वजह से तो जीना मुश्किल हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह की बर्बरियत आपने की है, इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली जो आपने की है, आज़ादी इजहार राय पे जो कदन आप लोगों ने लगाई है, उससे एक खौफ की एनवायरनमेंट फैल गई है पूरे मुल्क। तो अपनी परफॉर्मेंस पर बात करें, पीटीआई के 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ उन्होंने किया है हमें पता है, हम जानते हैं, हमने रिपोर्ट भी किया है, हमने तज्जिया भी दिया, हमने तनकीद भी की है। बिल्कुल। अब आप अपनी बात करें, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप आए थे कह के कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आप आए थे कह के कि इनकी नालायकी। जी ठीक है, उसामा आपकी तरफ आती हूँ। बैरिस्टर एहतशाम ने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि अपने बारे में बात नहीं कर रहे अभी, अब जो 8 महीने में उन्होंने कर दी है। अच्छा, यही चीज़ के जो वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर इंतहाई कम बात की, आपने भी गौर किया होगा, और जो अपनी साबिका हुकूमत के 5वें साल के जो अदाद शुमार थे उनका सहारा लिया बाकायदा। तो ये गुमराही करने के मुतरादिफ हुआ ना उसामा गाजी। मौजूदा सूरत हाल को इसहाक डार साहब छुपाते हुए नजर आए क्योंकि बताने के काबिल नहीं थी।
डॉक्टर साहब, एक बात तो यह है कि अगर सारा कुछ इमरान खान ने ही किया है या इमरान खान साहब की वजह से ये 8 महीने वो कह रहे हैं कि जो गुजरे हैं उनकी वजह से, तो फिर आप छोड़ दें जान इस मुल्क की। बिल्कुल, आपकी बड़ी मेहरबानी, इमरान खान ही फिर आ जाए। अगर उसी की वजह से है, वही आपको रोक रहा है या जो कारकर्दगी आप नहीं दिखा पा रहे या महंगाई जो भी, तो फिर उसको ऑन करने देना। फिर आप क्यों आ गए हैं? जब बात आ जाती है कि जनाब केसेस खत्म करने हैं, तब तो ये बड़े आगे आगे होंगे, लेकिन जब अवाम की बात आ जाएगी तब ये नजर नहीं आएंगे। देखिए, लोगों से जब कुर्बानी मांगी जाती है या ये जी मुश्किल फैसले हैं, हम जी रियासत बचाने आए थे, ये इतना बड़ा झूठ है। इन्होंने अपनी जात बचाई है, अपनी आल बचाई है, अपना माल बचाया है, सारे केसेस उन्होंने खत्म कर दिए। इनकी तवज्जो थी ही नहीं इस तरफ। अब ये अपनी आल को फिर ओहदों से नवाजा भी है। और एक तरफ आप 80 के करीब आपने काबीना पाकिस्तान की सबसे बड़ी रखी हुई है, आपके खर्चे तो कहीं कम नजर नहीं आते। आपकी तरफ से नजर आता है कि जनाब पाकिस्तान में जो दुनिया में महंगी तरीन गाड़ियां, वो ई-ट्रॉन और पता नहीं ऑडी, वो मैं तो कभी उस गाड़ी में बैठ भी नहीं सका, वो पता नहीं कितने करोड़ों की वो गाड़ियां हैं, तो वो उन पर जनाब करोड़ों के जो टैक्स है वो खत्म हो जाते हैं और वो फौरी आ जाती हैं। तो ये अमीर आदमी भी वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। 4-4, 5-5 पता नहीं 10 करोड़ की गाड़ी है वो इन लोगों के लिए आ सकती हैं। और गरीब के लिए यहाँ पर जनाब के आपका वजीर क्या कह रहा है कि जी मुर्गी खाना ही छोड़ दें आप, तो इनका बड़ा अच्छा हाल है। इसाक डार पिछली दफा वजीर खजाना बने थे तो उन्होंने कहा था जी दाल महंगी है तो मुर्गी खा लें। अब नए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक है, वो कह रहे हैं मुर्गी छोड़ दें, हम खाना पीना ही छोड़ दें। वो कहते हैं मुझे इस्लामाबाद के बारे में बात उसके अलावा बात ही ना करें, ये जनाब सुबह का मामला है, तो फिर किसके पास जाए? इसाक डार साहब जो है ना वो अनफिट है किसी भी तरह के ओहदे के लिए। वो बस अपने बच्चों के पास जाएं, बड़ी मेहरबानी उनकी। इस वक्त जो नून लीग सबसे अच्छा काम कर सकती है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अपने लिए भी इस मुल्क के लिए कोई सागदार सब जान छुड़ा ले, वरना ये अकेले ही काफी हैं खुदा न खास्ता मुल्क को डुबोने के लिए। और नून लीग का तो बेड़ा गर्क उन्होंने कर ही दिया। तक के लिए प्लानिंग की जाएगी। तेल, बिजली और तवानाई के गैस समेत जितने वसाइल मौजूद हैं उनकी राशनिंग होगी। डॉलर ओपन मार्केट के हिसाब से चलेगा। मुल्क किसी ना किसी तरीके से इखराजात कम करके जारी खसारा, तिजारती खसारा और बजट खसारा कम करने की कोशिश करेगा। हालात बहुत ज़्यादा संगीन और संजीदा हो चुके हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ नाज़रीन। ये सब क्यों हुआ है फिर मैं आज दोहराऊंगा, क्योंकि आप सब झूठे हैं और सब झूठी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इस झूठ की दुनिया, इस द्यो मलाई कहानी, इस ख्यालात के ख्वाब इनसे नीचे नहीं उतर रहे आप। ये जो दुनिया आपने अपने लिए बनाई है, जो पाक स्टडीज की किताब में लिखी हुई फजूलियात की बुनियाद पर है और दीगर नाम नेहात इंटेलेक्चुअल्स ने आपको गुमराह किया है, तजियाकारों, मईशतदानों, इन्होंने जो मुल्क को गुमराह किया है, मुल्क को बर्बाद करने में अपना किरदार अदा किया है, इनकी वजह से आज मुल्क इस दहाने पर पहुंचा। नाजरीन, ये चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का बेच देंगे, ये माने आप सब, क्योंकि आप सबके हाथ नारियल लग गया है। कोई अपने सर पे मार रहा है, कोई अपने घुटने पे और कोई अपने टखने पे, कोई अपनी कोहनी पे और कोई कहीं और। सीधी बात यह है कि आप लोगों को मुल्क चलाना ना कल आता था, ना आज आता है, ना आगे कभी आएगा। इसीलिए तारीख के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि इस खित्ते के अंदर हमेशा से बाहर से लोग आते थे, यहां के लोगों की खूब ठुकाई करते थे, मुरम्मत करते थे, दबाते थे उनको और फिर उन पर हुक्मरानी करते थे। क्योंकि इस खित्ते के लोग, यानी ये 4 मुल्क जो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, ये नाअहल लोग हैं, इनकम्पिटेंट लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हिंदुस्तान, ये तमाम मुल्क जो 4 हैं, नाकारा, यूजलेस। इसीलिए जो लोग बोल रहे थे बांग्लादेश भी मुसीबत के दहाने पर आ गया, भाई बांग्लादेश ने भी हाथ जोड़ लिए हैं। जो कल तक बोल रहे थे बांग्लादेश की मईशत का भी सत्यानाश होने वाला है, हुआ नहीं अभी तक तो। और हिंदुस्तान का रुपया भी गई भैंस पानी में। नाजरीन, बैनुल अक़वामी इदारों की भी, मुकामी तौर पर भी और माशियात, इक़्तिसादियात के उसमें इसके बारे में गौर ख़ौस किया गया और मुस्तक़बिल के अंदर हो सकता है कि हम इसको हकीकत बनते हुए देखें।
मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जो उस मीटिंग के ऐनी शाहिद और पार्टिसिपेंट भी हैं। जनाब मलिक बोस्तान साहब जो कि इस शोबे का मारूफ नाम है। वेलकम करता हूं सर आपको शो। मलिक बोस्तान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि अगर ओपन मार्केट डॉलर का दाम तय करेगा तो उसमें फिर बहुत इफ्स एंड बट्स भी हैं, लेकिन साथ साथ बैनुल-अक़वामी इदारों का ये दबाव भी है कि हम इसी तर्ज और तरीके पर जाएं। इसके बारे में हमारे नाजरीन को आगाही भी दें और अगर आप इससे एग्री हैं तो इसके पॉइंट्स भी बताएं। जी देखो जी, ये बड़ा ज़रूरी होता है जब मार्केट का और इंटरबैंक का फ़र्क पड़ता है तो हमारी वर्कर रेमिडेंस कम हो जाती है, जिसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हमारी वर्कर रेमिडेंस जो कि $3.25 अरब और $3 अरब और $3.25 अरब भी आई है, वो कम होकर $2 अरब पे आ गई है, क्योंकि हुंडी हवाले वालों को जो है ये मौका मिल जाता है, वो फिर लोगों को ऑफ़र करते हैं। तो इस वक्त को 20 से 25 रुपये का फ़र्क है, तो वो लोग जो है अब अपना जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हवाले वालों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऑफिशियल चैनल डिस्करेज हुए और हमारे लिए बहुत यानी कि $1 अरब बहुत होता है। इस तरह हमारे एक्सपोर्टर जो है वो भी इससे नाजायज़ फिर फ़ायदा उठाता है, क्योंकि यहाँ इंटरबैंक में उसको 225 मिल रहा है, वो फिर अंडर इनवाइस करके अपना पैसा बगैर किसी कंप्लाइंस के वहाँ ले जाता है और वहाँ फिर वो या तो उसको अफगान ट्रांसफर में इस्तेमाल करता है या फिर हुंडी हवाले वालों को दे देता है। तो इस वक्त हमारे लिए ये वजह जो बनी है हुंडी हवाले की बढ़ने की और ब्लैक मार्केट की और डिफरेंस बढ़ने की, वो उसकी बुनियादी वजह अफगान ट्रांजिट है। हुकूमत ने पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस पर ड्यूटियाँ लगाई ताकि जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं वो इम्पोर्ट ना हो, हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो। इस तरह लग्जरी आइटम थे जिसके बगैर